Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see the system of circles VSAQs question, very short answers question, okay, for the board of intermediate, very short answers questions, okay, VSAQs हम देखने वाले हैं। और इसका जो सिस्टम्स ऑफ सर्किल का वेटेज होगा फॉर VSAQs वो होगा 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन हमें सिस्टम्स ऑफ सर्किल्स में से आता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में, ठीक है, एपी और तेलंगाना बोर्ड के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 डिफरेंट टाइप्स इंपॉर्टेंट हिट लिस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं VSAQs फ्रॉम द सिस्टम ऑफ सर्किल्स, ठीक है। यू गेट दिस और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 5 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, शो द सर्किल्स, 2 सर्किल्स हमें गिवन है, इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, यानी 2 सर्किल जो है इंटरसेक्ट होता है ऑर्थोगोनली, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले सर्किल है गिवन S इक्वल्स टू, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम डायरेक्ट जी निकाल देंगे। जी कैसा आता, x के कोएफिशिएंट को हमें 2 से डिवाइड करना होगा, तो दिस माइनस एज इट इज, दिस 2/2, 2 गेट्स कैंसिल विच इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली f हम निकालेंगे, f कैसा निकालेंगे, y के कोएफिशिएंट को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी माइनस है, 2 गेट्स कैंसिल विच इज इक्वल्स टू -1। फिर c निकालना होगा, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, -7, ओके। सो नेक्स्ट सर्किल है हमारे पास, नेक्स्ट सर्किल इक्वेशन इज एस डैश लेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट सर्किल को हमने ऐसे डिनोट किया था, तो सेकंड सर्किल को एस डैश हम डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 29y इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो सबसे पहले हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 8/3x, ओके, प्लस 29y/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 किया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या होगा, 3 एलिमिनेट होगा, हम 3 को उस साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम एस डैश निकाले थे, तो जी डैश निकालेंगे हम। जी डैश कैसे निकालते हैं हम, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना होगा, इसका कोएफिशिएंट इधर -8/3 इंटू 1/2 करना होगा, विच इज इक्वल्स टू -2 1 जा 2 4 जा 8, सो इट विल बी -4/3, ठीक है। सिमिलरली एफ डैश निकालना होगा, एफ डैश क्या है, देखिए इधर 29/3 इंटू हाफ 1/2 करना होगा, तो इट विल बी 29 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, ओके। सिमिलरली एफ सी डैश यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे 0, ठीक है। शो ऑर्थोगोनल हमें बताना है, तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल क्या होगी, द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल क्या होगा, वो 2g डैश प्लस 2f डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश, तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS मुझे बताना है, तो 2 इज एज इट इज, g कितना है, g इज नथिंग बट -1, g डैश कितना है हियर -4/3, okay, now plus 2f, f is how much, -1, f dash is here 29/6, which is equal to c is how much, c is -7 plus c dash is how much, 0, okay। so इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, now it's nothing but this minus into minus, plus 2 4 is 8/3, now plus into minus will be minus, okay। now 29/3 equals to what, -7, okay। 3 is the LCM, 8 minus 29 equals to -7, 8 minus 29 will be -21 divided by 3 equals to -7, 3 1s are 3 7s are 21, so -7 equals to -7, LHS equals to RHS, therefore the given 2 circles intersect each other orthogonally. Now let's see this second question. Find the k if pair of circles given 2 circles are orthogonal, ठीक है। अगर 2 सर्किल ऑर्थोगोनल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर k की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन में से हम जो है g निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट सर्किल को हम डिनोट करेंगे s से, सेकंड सर्किल को हम डिनोट करेंगे s डैश से, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ g इज नथिंग बट, हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट हम
x को कैसे लिख सकते हैं, तो g कैसे निकालेंगे, s का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज नथिंग बट -5/2। सिमिलरली f कैसा निकालेंगे हम, y के कोएफिशिएंट को हम डिवाइड करेंगे -14/2, 2 1 जा 2 7 जा, सो f वी गॉट -7। सिमिलरली c क्या है हमारे पास -34। ओके, अब हमें क्या करना होगा, सेकेंड सर्किल का जो जी डैश एस को हम एस डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो जी डैश निकालेंगे हम, इसका भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो जी डैश कैसा निकालेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, सिमिलरली एफ हम कैसे निकालेंगे, 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। एफ डैश, ओके, सी डैश कैसे निकालेंगे हम, कॉन्स्टेंट के। द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल क्या है हमारे पास, द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल क्या है हमारे पास, 2g g डैश प्लस 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश। सो 2 एज इट इज, g is how much, -5/2। now g dash is nothing but 1 plus 2f is how much, -7, f dash is how much, 2, which is equals to c is how much, -34 plus c dash is how much, k। so हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 gets cancel, it's nothing but -5। okay, now plus into minus will be minus, 2 2s are 4, 4 7s are 4 7 28 equals to -34 plus k। so 28 29 30 31 32 33, -33 equals to -34 plus k। 34 को हम इस साइड मूव करेंगे with k equals to -33 and it will become +34, so k here is 1, so we got the value as k equals to 1। now let us see the third question, find the equation of radical axis of the circle। so given here two circles equation and we have to find what radical axis। so solution, so first सर्किल है हमारे पास, s को s से डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, या पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6 विल कम, ओके, 3y माइनस दिस 5/2 इक्वल्स टू 0। इसको हम s डैश से डिनोट करेंगे सेकंड सर्किल को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो हमें 3 से कॉमन निकालेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x/3 और प्लस 8y/3 माइनस 11/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम 3 को दिस साइड भेजेंगे, 0/3 विल बी 0, सिमिलरली 2 को हम इस साइड भेजेंगे, 0/2 विल बी 0। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट रेडिकल एक्सिस। सो द रेडिकल axis is given by formula here, s minus s dash equals to 0। what we have to do, we have to minus these two circle equation। so क्या आएगा हमारे पास, x square plus y square plus 3x/2 plus 3y minus 5/2, this is the first circle, ये है, माइनस s डैश ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x/2 सॉरी 3 प्लस 8y/3 माइनस 11/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें माइनस इसको इंटू करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 3y माइनस 5/2, दिस विल माइनस एक्स स्क्वायर minus y square, minus into minus will be plus 7x/3 minus 8y/3, minus into minus will be plus 11/3 which is equals to 0। now this plus square minus square cancel, plus y square minus y square cancel, जो लेफ्ट आउट है हम इनको सॉल्व करेंगे। now we'll take the LCM as 6। okay, so now 2 के टेबल में 3 से 6 जाएगा, 2 3 जा 6, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9, इट विल बी 9x प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 रहेगा, 1 6 जा 6 6 3 जा 18y माइनस 2 3 जा 6, 3 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना होगा, 3 5 जा
15. Okay, now plus 3 2s are 6, 2 7s are 14x minus 3 2s are 6, 8 2s are 16y plus 3 2s are 2 11s are 22, which is equals to 0. Okay, so now 9x plus 14x will be 23x minus 18, no, sorry, plus 18 minus 16, 18 minus 16 will be plus 2y. Now minus 15 plus 22 will be plus 7, which is equals to 0. This is our required equation. So now let's see the fourth question. Find the angle between the two circles. ठीक है, दो सर्कल्स के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है. सो द एंगल इज नथिंग बट the angle between two circles is given by cos theta is equals to d square minus r1 square minus r2 square divided by 2 r1 r2. ठीक है, r1 क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, r2 क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल, एंड d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स. ठीक है, d इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू सर्किल C1 C2. ठीक है, तो चलिए पहले हम सेंटर निकालेंगे. C1 फर्स्ट सर्किल का सेंटर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे उधर 12/3, तो 2 6 12, और साइन हम रिवर्स लिखेंगे, माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे, कॉमा. और सिमिलरली y को हम 6 से 2 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और हमारे पास साइन क्या आएगी, माइनस की जगह प्लस आएगा. तो फिर C1 से R1 निकालेंगे हम. R1 इज नथिंग बट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. सो R1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर -6 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर माइनस सी कितना है हमारे पास, देखिए इधर 41 -41. सो R1 इक्वल्स टू रूट ओवर 36 प्लस 9 -41. सो R1 इज इक्वल टू, दिस इज 36 प्लस 9 विल बी 45, 45 minus 41. So R1 is equals to root 4, which implies R1 is equals to 2. So we got R1 as 2. अब हमें क्या करना होगा, R2 फाइंड करना होगा. इसके लिए C2 सेकंड सर्किल का सेंटर निकालेंगे हम. इसका कोएफिशिएंट 4 है, 4/2 विल बी 2, और प्लस है तो हम -2 लिखेंगे. ठीक है, हियर -3. तो सिमिलरली R2 निकालेंगे हम, यही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस सी क्या है इधर, -59 है, तो क्या बन जाएगा ये +59. सो R2 इज इक्वल्स टू दिस 4 प्लस 9 प्लस 59. सो R2 is equals to 13 plus 59. So R2 is equals to root 72. So this is our R2. So 72 का कोई रूट नहीं है तो हम इसको 72 एज इट इज रखेंगे. फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना होगा, D is nothing but what, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, दिस इज सेंटर, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. सो पहले d फाइंड कर लेंगे हम, रूट ओवर x2 इज नथिंग बट -2 माइनस x1 इज हाउ मच 6 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट y2 इज हाउ मच -3 माइनस y1 इज हाउ मच -3, दिस इज होल स्क्वायर. So D is equals to root over, this is -8 whole square plus -6 whole square. So D is equals to root how much, 64, 8 at the 64 plus 6 is 36. So D is how much, 64 plus 36 will be 100. D is equals to 10. So we got R1, R2 and substitute here we get here cos theta is equals to D square, D is nothing but 10 square minus R1 square, where is R1 here, 2 square minus R2 square, R2 here is root 72 square divided by 2 R1 is 2, R2 is root 72. So cos theta is 100 minus 4 minus 72 divided by 2 2s are 4 root 72. ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 100 माइनस
72 minus 4 will be how much? This is 100 minus 72 minus 4 will got as cos theta is equals to how much? 24 divided by in denominator how much? 4 root 72. So this will be 4 ones are 4, 4 6 are 24, which is equals to 6 divided by रूट 72. तो ठीक है 72 को हमें एक्सपेंड करना होगा. 72 का मैं एलसीएम निकालूंगा. 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. So I can write as now similarly cos theta is equals to 6. I can write 72 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 36. ठीक है 72 कैसे लिखें 2 into 36. So now this 6 as it is 36 का रूट क्या 6 है. ठीक है और ये रूट 2 as it is. So 6 cancel 1 by root 2. So we got cos theta is equals to 1 by root 2. और theta क्या होगा? Theta is equals to cos inverse 1 by root 2. 1 by root 2 means theta is equals to how much? Pi by 4. So we got theta as pi by 4. Now let's see the fifth question. If the angle between the two circles is 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. मीन्स व्हाट? दो सर्किल के बीच के हमें एंगल गिवन है 45 और हमें के फाइंड करना होगा. के का यहाँ पे है. ठीक है सो एंगल बिटवीन टू सर्किल्स का पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम. वही फॉर्मूला है. देखिए तो मैं थोड़ा फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके लिखूंगा क्योंकि मुझे के फाइंड करना है. ठीक है द एंगल बिटवीन टू सर्किल्स इज गिवन बाय नो कॉस थीटा इज इक्वल टू सी प्लस सी डैश के माइनस 2g डैश प्लस 2f f dash divided by 2 root over g square plus f square minus c. Okay, and this g square g dash square plus f dash square minus c dash. Okay, so this is the angle between two circles. ठीक है तो अब हमें क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट करना होगा. वैल्यू c क्या है, g क्या है, g डैश क्या है. उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसको सिंप्लीफाई करना होगा. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ k. ठीक है तो इसको करने से पहले देखिए फर्स्ट सर्किल का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 है. तो डायरेक्ट फर्स्ट सर्किल से हम g निकाल देंगे. g कैसे निकालते हैं देखिए इसको हाफ करना होगा. सो इट विल बी -6 और f क्या आएगा -3 और c क्या है 41. ठीक है सो मैंने x4 y क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा. वही सिमिलरली डी डैश क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा k/2 और f डैश क्या आएगा 6 3 और c डैश क्या आएगा -59. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं और थीटा कितना है 45 है तो थीटा की वैल्यू की हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 45. सो ये क्या बन जाएगा cos 45 इक्वल्स टू c इज हाउ मच 41 प्लस सॉरी माइनस है ना c डैश क्या माइनस है तो 41 minus 59 minus 2g. g is how much? -6. g dash is k/2 plus 2f. f is -3. f dash is 3. Okay, divided by 2 root over g square. g is how much? -6 whole square plus f. f is how much? -3 whole square minus c is 41 root over g dash is k/2 whole square plus f dash. f dash is 3 square minus means plus 59. So ये क्या बन जाएगा cos 45 वैल्यू इज 1 by root 2 is equal to 49. 41 minus 59 will be how much? 18 minus 18 minus this 2 gets cancelled. It is -6k. Okay, now this plus into minus will be minus 3 3s are 9, 9 1s are 9 2s are 18 minus 18 divided by 2 root over 6 square will be 36 plus 9 minus 41. Here what will get? Root over so I will write one separate root only. Root a into will be root a by b. Okay, एक ही रूट में लिखेंगे इनको. ठीक है so now I will write this in the brackets. So this will be k square by 4 plus 9 क्योंकि स्क्वायर था ना इधर 3 square will be 9 and plus
59. So चलो सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर. So it is 1 by root 2 is equal to minus 18. Minus into minus will be plus 6k. Minus into minus plus will be 18 divided by 2 root over 40. 36 plus 9 45. 45 minus will be 4. Okay, 4. और ये क्या आएगा, k square. अच्छा इधर 59 plus 9 will be how much, 68. So k square by 4 plus 68. So this 18 gets cancelled. ठीक है. So this 6 क्या बच जाएगा, 1 by root 2 equals to 6k divided by 4 का रूट क्या होगा 2. So बाहर निकाल देंगे हम उसको, 4 हो जाएगा. तो रूट ओवर नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालेंगे 4. तो k square plus 68 into 4 will be how much, 272. Okay, so now this 2 2s are 4, 2 3s are 6. So next हमें क्या आएगा, now this 1 by root 2 is equal to 3k by 2 root over k square plus 272 डिवाइडेड बाई 4 का रूट कितना आएगा, 2 हो जाएगा. तो ये 2 गेट्स कैंसल आउट. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर तो क्या आएगा, 1 by 2 इक्वल्स टू 9k स्क्वेयर डिवाइडेड बाई k स्क्वेयर प्लस 272. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो क्या आएगा, k स्क्वेयर प्लस 272 इक्वल्स टू 9 2 18 k स्क्वेयर. ठीक है. तो नेक्स्ट हम के स्क्वायर को वो साइड लेके चल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ये, तो 18 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 272. सो 18 माइनस 1 विल बी 17 के स्क्वायर इक्वल्स टू 272. नाउ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 272 divided by 17. So now we have to divide 272 by 17. So 17 to 72 को हम 17 से डिवाइड करेंगे. 17 1s are 17. This will be 0 1 2. Now 17 1 or 2 means 17. 6 are 6 7 are 42. 6 1 are 6 8 9 10. So 1 or 2. So it will be 16. So 1 or 2. So we got k square is equals to how much, 17 1s are 17 16s are. ठीक है. तो k स्क्वायर को हम वो साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, root 16. So k is equals to what, plus r minus 4. So we got the value as k plus r minus 4. I hope you understand this video practice. Thank you.